नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल माय थॉट्स माय इंक में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अवधूत दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वृत्तांत। इससे हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। सीख ये मिलती है कि अगर हम जब तक खुद का सुधार करना न चाहें, तब तक हमें दुनिया में कोई भी नहीं सुधार सकता। और अगर हमने खुद ने ठान लिया है कि खुद को बेहतर बनाना है, तो हम कहीं से भी किसी से भी सीख सकते हैं और अपने आप को महान बना सकते हैं। ये जो दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरुओं की कथा है, ये इसी कड़ी में आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। परम तेजस्वी अवधूत दत्तात्रेय का दर्शन पाकर राजा यदु ने अपने को धन्य माना और बड़ी ही विनम्रता से पूछा, आपके शरीर, वाणी और भावनाओं से प्रचंड तेज टपक रहा है। इस सिद्धावस्था को पहुंचाने वाला ज्ञान आपको जिन सद्गुरु द्वारा प्राप्त हुआ हो, उनका परिचय मुझे देने का अनुग्रह कीजिए। अवधूत ने कहा, राजन, सद्गुरु किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, मनुष्य के गुणग्राही दृष्टिकोण को कहते हैं। विचारशील लोग सामान्य वस्तुओं और घटनाओं से भी शिक्षा लेते हैं और अपने जीवन में धारण करते हैं, अतः उनका विवेक बढ़ता जाता है। वह विवेक ही सिद्धियों का मूल कारण है। अविवेकी लोग तो ब्रह्मा के समान गुरु को पाकर भी कुछ लाभ नहीं पाते। इस संसार में दूसरा कोई किसी का हित साधन नहीं करता। उद्धार तो अपनी आत्मा के प्रयत्न से ही हो सकता है। मेरे अनेक गुरु हैं जिनसे मैंने ज्ञान और विवेक ग्रहण किया है। उन सभी को मैं अपना गुरु मानता हूँ, पर उनमें भी 24 गुरु प्रधान हैं। ये हैं पृथ्वी, धरती, सर्दी, गर्मी, बारिश को धैर्यपूर्वक सहन करने वाली, लोगों द्वारा मल मूत्र त्यागने और पदाघात जैसी अभद्रता करने पर भी क्रोध न करने वाली, अपनी कक्षा और मर्यादा पर निरंतर नियत गति से घूमने वाली पृथ्वी को मैं गुरु मानता हूँ। मेरी दूसरी गुरु है वायु। अचल होकर ना बैठना, निरंतर गतिशील रहना, संतप्तों को सांत्वना देना, गंध को वहन तो करना पर स्वयं निर्लिप्त रहना। ये विशेषताएं मैंने पवन में पाई और उन्हें सीख कर उन्हें गुरु बना लिया। मेरी तीसरी गुरु है आकाश, गगन। अनंत और विशाल होते हुए भी अनेक ब्रह्मांड को अपनी गोदी में भरे रहने वाले, ऐश्वर्यवान होते हुए भी रंच भर अभिमान न करने वाले आकाश को भी मैंने अपना गुरु माना है। उसके बाद जल, सबको शुद्ध बनाना, सदा सरल और तरल रहना, आतप को शीतलता में परिणित करना, वृक्ष वनस्पतियों तक को जीवन दान करना, समुद्र का पुत्र होते हुए भी घर घर आत्मदान के लिए जा पहुंचना। इतनी अनुकरणीय महानताओं के कारण जल को मैंने गुरु माना है। उसके बाद यम, वृद्धि पर नियंत्रण करके संतुलन स्थिर रखना, अनुपयोगी को हटा देना और मोह के बंधनों से छुड़ाना और थके हुओं को अपनी गोद में विराम देने के आवश्यक कार्य में संलग्न, यम भी मेरे गुरु हैं। उसके बाद अग्नि, निरंतर प्रकाशवान रहने वाली, अपनी ऊष्मा को आजीवन बनाए रखने वाली, दबाव पड़ने पर भी अपनी लपटें उदर्भ में ही रखने वाली, बहुत प्राप्त करके भी संग्रह से दूर रहने वाली, स्पर्श करने वाले को अपने रूप जैसा ही बना लेने वाली, समीप रहने वालों को भी प्रभावित करने वाली अग्नि मुझे आदर्श लगी, इसलिए उसी गुरु वरण किया है। चंद्रमा, अपने पास प्रकाश न होने पर भी सूर्य से याचना कर पृथ्वी को चांदनी का दान देते रहने वाला परमार्थी चंद्रमा मुझे सराहनीय लोक सेवक लगा। विपत्ति में सारी कलाएं क्षीण हो जाने पर भी निराश होकर न बैठना और फिर आगे बढ़ने के साहस को बार बार करते रहना, धैर्यवान चंद्रमा का सर्वश्रेष्ठ गुण कितना उपयोगी है, ये देखकर मैंने उन्हें भी अपना गुरु बनाया। सूर्य,
नियत समय पर अपना नियत कार्य अविचल भाव से निरंतर करते रहना, स्वयं प्रकाशित होना और दूसरों को भी प्रकाशित करना। नियमितता, निरंतरता, प्रखरता और तेजस्विता के गुणों ने ही सूर्य को मेरा गुरु बनाया है। कबूतर। पेड़ के नीचे बिछे हुए जाल में पड़े दानों को देखकर लालची कबूतर आलस्यवश अन्यत्र ना गया और उतावली में बिना कुछ सोचे विचारे ललचा गया और जाल में फंस कर अपनी जान गंवा बैठा। यह देखकर मुझे ज्ञान हुआ कि लोभ से, आलस्य से और अविवेक से पतन ही होता है। यह मूल्यवान शिक्षा देने वाला कबूतर भी मेरा गुरु ही है। अजगर। शीत ऋतु में अंग जकड़ जाने और वर्षा के मार्ग अवरुद्ध रहने के कारण भूखा अजगर मिट्टी खाकर काम चला रहा था और धैर्यपूर्वक दुर्दिन को सहन कर रहा था। उसकी इसी सहनशीलता ने उसे मेरा गुरु बना दिया। उसके बाद समुद्र, सागर, नदियों द्वारा निरंतर असीम जल की प्राप्ति होते रहने पर भी अपनी मर्यादा से आगे न बढ़ने वाला, रत्न राशि के भंडारों का अधिपति होने पर भी नहीं इतराने वाला, स्वयं खारी होने पर भी बादलों को मधुर जल दान करते रहने वाला समुद्र भी मेरा गुरु है। पतंगा। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने प्राणों की परवाह न करके अग्रसर होने वाला पतंगा जब दीपक की लौ पर जलने लगा तो आदर्श के लिए, अपने लक्ष्य के लिए उसकी अविचल निष्ठा ने मुझे बहुत प्रभावित किया। जलते पतंग को जब मैंने गुरु माना तो उसकी आत्मा ने कहा कि इस नश्वर जीवन को महत्व ना देते हुए अपने आदर्श और लक्ष्य के लिए सदा त्याग करने को उद्यत रहना चाहिए। मधुमक्खी। फूलों का मधुर रस संचय कर दूसरों के लिए समर्पित करने वाली मधुमक्खी ने मुझे सिखाया कि मनुष्य को स्वार्थी नहीं परमार्थी होना चाहिए। उसके बाद भौरा। राग में आसक्त भौरा अपना जीवन मरण न सोचकर कमल पुष्प पर ही बैठा रहा। रात को हाथी ने वो पुष्प खाया तो भौरा भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। राग मोह से आसक्त प्राणी किस प्रकार अपने प्राण गंवाता है, अपने गुरु भौरे से यह शिक्षा मैंने ग्रहण की। उसके बाद हाथी। कामातुर हाथी मायावी हथनियों द्वारा प्रपंच में फंसा कर बंधन में बांध दिया गया और फिर आजीवन त्रास भोगता रहा। यह देखकर मैंने वासना के दुष्परिणाम को समझा और उस विवेकी प्राणी को भी अपना गुरु माना। उसके बाद हिरण। मृग। कानों के विषय में आसक्त हिरण को शिकारियों के द्वारा पकड़े जाते और जीव की लोलुप मछली को मछुए के जाल में तड़पते देखा तो सोचा कि इंद्रिय लिप्सा के क्षणिक आकर्षण में जीव का कितना बड़ा अहित होता है। इससे बचे रहना ही बुद्धिमानी है। इस प्रकार ये प्राणी भी मेरे गुरु ही ठहरे। पिंगला वैश्या। पिंगला वैश्या जब तक युवती रही तब तक उसके अनेक ग्राहक रहे, लेकिन वृद्ध होते ही वे सब साथ छोड़कर चले गए। रोग और गरीबी ने उसे घेर लिया। लोक में निंदा और परलोक में दुर्गति देखकर मैंने सोचा कि समय चुक जाने पर पछताना ही बाकी रह जाता है, तो समय रहते ही वो सत्कर्म कर लेने चाहिए जिससे पीछे पश्चाताप न करना पड़े। अपने पश्चाताप से दूसरों को सावधानी का संदेश देने वाली पिंगला भी मेरी गुरु पद पर शोभित हुई। उसके बाद काक, कौवा। किसी पर विश्वास न करके और धूर्तता की नीति अपनाकर कौवा घाटे में ही रहा। उसे सबका तिरस्कार मिला और अभक्ष खाकर संतोष करना पड़ा। यह देखकर मैंने जाना कि धूर्तता और स्वार्थ की नीति अंततः हानिकारक ही होती है। यह सिखाने वाला कौवा भी मेरा गुरु ही है। उसके बाद अबोध बालक। राग, द्वेष, चिंता, काम, लोभ, क्रोध से रहित जीव कितना कोमल, सौम्य और सुंदर लगता है, कितना सुखी और शांत रहता है, ये मैंने अपने नन्हे बालक गुरु से जाना। स्त्री। एक महिला चूड़ियां पहने धान कूट रही थी। चूड़ियां आपस में खड़कती थीं। वे चाहती थी कि घर आए मेहमानों को इसका पता न चले,
इसलिए उसने हाथों की बाकी चूड़ियाँ उतार दी और केवल एक ही रहने दी, तो उनका आवाज़ करना भी बंद हो गया। यह देख मैंने सोचा कि अनेक कामनाओं के रहते मन में संघर्ष उठते हैं, पर यदि एक ही लक्ष्य नियत कर लिया जाए तो सभी उद्वेग शांत हो जाएं। जिस स्त्री से ये प्रेरणा मिली वो भी मेरी गुरु ही है। उसके बाद लोहार। लोहार अपनी भट्टी में लोहे के टूटे फूटे टुकड़े गर्म करके हथौड़ी की चोट से कई तरह के औजार बना रहा था। उसे देख समझ आया कि निरुपयोगी और कठोर प्रतीत होने वाला इंसान भी यदि अपने को तपने और चोट सहने की तैयारी कर ले तो उपयोगी बन सकता है। उसके बाद सर्प। सांप दूसरों को त्रास देता है और बदले में सबसे त्रास ही पाता है। यह शिक्षा देने वाला वो सांप भी मेरा गुरु ही है, जो ये बताता है कि उद्दंड, आतताई, आक्रामक और क्रोधी होना किसी के लिए भी सही नहीं है। उसके बाद मकड़ी। मकड़ी अपने पेट में से रस निकाल कर उससे जाला बुन रही थी और जब चाहे उसे वापस पेट में ही निगल लेती थी। इसे देखकर मुझे लगा कि हर इंसान अपनी दुनिया, अपनी भावना, अपनी सोच के हिसाब से ही गढ़ता है और यदि वो चाहे तो पुराने को समेटकर अपने पेट में रख लेना और नया वातावरण बना लेना भी उसके लिए संभव है। इसके बाद आता है भृंगी कीड़ा। भृंगी कीड़ा एक झिंगुर को पकड़ लाया और वो अपनी भुनभुनाहट से प्रभावित कर उसे अपने जैसा बना लिया। यह देखकर मैंने सोचा, एकाग्रता और तन्मयता के द्वारा मनुष्य अपना शारीरिक और मानसिक कायाकल्प कर डालने में भी सफल हो सकता है। इस प्रकार भृंगी कीड़ा भी मेरा गुरु ही हुआ। 24 गुरुओं का वृत्तांत सुनाकर दत्तात्रेय ने राजा से कहा, गुरु बनाने का उद्देश्य जीवन के प्रगति पथ पर अग्रसर करने वाला प्रकाश प्राप्त करना ही तो है और यह कार्य अपनी विवेक बुद्धि के बिना संभव नहीं है। इसलिए सर्वप्रथम गुरु है विवेक, उसके बाद ही अन्य सब ज्ञान पाने के आधार पर बनते हैं। तो राजा यदु ने उनकी बात सुनकर उनसे प्रभावित होकर अपनी आध्यात्मिक मार्ग पर प्रकाश की राह में अपना आगे का कदम बढ़ाया। तो ये थी परम तेजस्वी अवधूत दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा। ये वृत्तांत आध्यात्मिक उन्नति और सांसारिक उन्नति दोनों में सहायता प्रदान करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको भी इससे ज़रूर लाभ मिलेगा। और जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा कि आपको हर वीडियो टाइम पर मिल सके। सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। नमस्कार, प्रणाम।